राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का जो भी काम है वो हो चुका है और डेली काम भी क्या दिखाना है। अभी तो मैं फ़िलहाल कहीं जा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कहीं ना कहीं जाने का हो ही जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। और हफ्ते में 3-4 दिन मेरा ना आना जाना कहीं ना कहीं रहता है। घर में कमी टिकती हूँ मैं। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं घूमने जा रही हूँ, किसी न किसी काम से आ रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं जा रही थी कहीं, मतलब इनका कुछ कागज़ था उसको लेने जा रही थी मैं। तो ये तो चले जाते हैं ड्यूटी और मुझे थमा देते हैं काम की लिस्ट कि आज यहाँ जाना है, ऐसा कर देना, उसको फ़ोन कर देना, वहाँ से ले आना। और आजकल सरकार ने एक नया पंगा कर रखा है कि 2010 के बाद जिनकी शादी हुई है उनको कोई मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है शादी का और कार्ड भी जमा करना है। तो एक मुसीबत वो है कि शादी का कार्ड तो है नहीं अभी और वो बनवाना है। तो उसके लिए भी मुझे जाना था। तो ये नए-नए जो ढकोसले वाले काम होते हैं ना, ये सब मुझे पकड़ा देते हैं ये। तो बस वहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी शादी हुई थी 2014 में और बस वहीं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसा आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और शक्ल से देख रहे होंगे थकान इतनी ज़्यादा है ना, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। मेरे तो यहाँ पे और पैर पे हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लट्ठों से मार रखा होगा। इस तरह से बॉडी पेन हो रही है और मतलब थकावट बहुत लग रही है। तो उससे ना बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान और पेन होता है। तो अभी हमारा नाश्ता हुआ है। नाश्ता बनाया था हमने आलू के पराठे। और ये तो चले गए ड्यूटी, इनकी छुट्टी यही है। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। देर नहीं करते जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:45 का। जाते हुए टाइम लग जाए, बल्लूपुर साइड जाना है मैंने और टाइम लग ही जाता है। और चलते हैं, आगे मिलती हूँ मैं फिर आपसे। फिर पापा का फ़ोन आ गया था कि इधर आना। तो फिर मैं घर नहीं गई, मैं सीधा फिर यहीं पर आ गई थी। और घर में देखो कितना अच्छा काम हो गया। अब बढ़िया लग रहा है घर पूरा। और पुट्टी भी लग चुकी है दीवारों में, तो ना बहुत अच्छी शाइनिंग आ गई है। दीवारों कितनी अच्छी चमक रही है, ये देखो एकदम प्लेन प्लेन। और वाइट कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर से निकली थी मैं कुछ काम से, तब तक पापा का फ़ोन आ गया था और फिर मैं वहाँ से काम ख़त्म करके सीधा अपने मायके आ गई थी। तो कभी कभी ना ऐसे भी हो जाता है कि घर से किसी और काम से निकलो और 2-3 काम निपटाते निपटाते घर पहुँचो। तो मैं फिर घर आ गई थी, आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैट कलर की जो पापा ने टाइल्स लगाई ना, बहुत अच्छी लगाई है। मतलब स्लिप नहीं होता, बुजुर्ग आदमी है, पैर का कोई स्लिप हो ही जाता है ना, तो उन्होंने फिर अंदर ऐसी लगाई है। अभी तो घर गंदा हो रखा है तो अभी इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। वाइट जो पुट्टी होती है, वॉल पुट्टी, वो लगा के ना लाइटें फिटिंग वगैरह हो गई है, प्लग वगैरह सब लगा दिए हैं। अब पेंट का और सफाई का काम रह गया है। तो हुआ यूँ कि जो टाइल वाले भैया, उनके कोई रिलेटिव थे, वो एक्सपायर हो गए थे कि बीमार क्या हुआ था, तो वो चले गए थे बीच में काम छोड़ के ना। तो इसलिए काम अभी बंद है। इसी जैसे मुझे भी थोड़ा वो था कि बहुत लेट हो गया है। मतलब टाइलों का काम था सर ना, फटाफट हो जाए तो निपटा, लेकिन किचन तो यहाँ ओके कर दिया है इन्होंने। बाहर का रह गया था तो वो काम छुटा हुआ है। तो मतलब मूड मेरा ख़राब हो गया था। मैं तो पापा गुस्सा कर दिया, मैंने कहा कितने दिन हो गए, कब से टाइलों का काम चल रहा है, अब तक हुआ नहीं है। फिर पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था। और ये वाली टाइल जो है ना, ये थोड़ा ग्लॉसी वाली है, तो ये हमने पसंद करी थी। मैं एक दिन गई थी थोड़ी देर के लिए, तब यहाँ के लिए, इस रूम के लिए और बाहर के लिए ग्लॉसी वाली टाइल लगाई। ये कमरा भी रह रखा है करने के लिए और बाकी अंदर से फिनिशिंग हो गई। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है घर। और बाहर पे टाइल लगानी बाकी थी, तो उसमें फिर रेलिंग भी लगा लेते ना, उस चक्कर में रेलिंग भी नहीं लगाई है। तो ये काम अधूरा हो रखा है। और फिर उसके बाद मैं सीधा आ गई थी घर। पापा तो काफ़ी वेट मतलब बोल रहे थे कि खाना खा के जाना, खाना खा के जाना, लेकिन मम्मी को मैंने बोला इंदिरा कि मैं उधर चली गई थी। मैंने कहा उधर से भी निपटा कर फिर घर जाऊँगी, फिर जाऊँगी ना तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैं डायरेक्ट ही फिर निकल गई थी। तो पापा बोल भी रहे थे कि खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, अभी घर में बनाना भी होता है। तो मम्मी ने मतलब दाल बना दी थी। और देखो ओ सॉरी, हर्षिता यहाँ पे खेल रही है। तो आजकल बगल में जो आंटी जी ना, उनके नाती आ रखा है यहाँ पे। तो हर्षिता और दोनों आजकल खूब मिले हुए हैं। और हर्षिता ना, पता है, जब उसके साथ खेलती अंदर आती ही नहीं है। और उनके घर जाती तो वो उनके घर से नहीं आती, और वो हमारे घर आता तो वो अपने घर नहीं जाता। मतलब दोनों को साथ मिला हुआ है। और मम्मी ने लगभग सारा धनिया निकाल दिया, इस तरफ का रह रखा क्योंकि बाद में बोया हुआ था। तो अब खेत में ना बीन्स भिंडी वगैरह बोने का टाइम आ गया। तो फ्रेंड्स, लंच हमारा हो गया है और अभी ना 4 बजे जाना है आरव के एबेकस क्लास में, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए। तो उन्होंने भी अपना जो सिलेबस वगैरह सब हो गया उनका भी। तो आज पीटीएम भी है आरव का। तो देखेंगे क्या क्या होता है, वहाँ भी रिज़ल्ट निकलता है और देखेंगे क्या क्या प्रोग्रेस है। तो मैं जा रही हूँ आरव को छोड़ने के लिए। तो शाम की जो क्लास है वो 1.5 घंटे की रहती है, तो मैं वहीं रुकती हूँ, उसको फिर साथ लेके आती हूँ। फिर यहाँ ना पता नहीं कुछ चला गया है, आंसू आ रहे इसमें, तो इस वजह से मैं वहीं रहूँगी। तो पीटीएम में अटेंड कर लूँगी, थोड़ा सा और देख लेंगे आरफ का क्या क्या प्रोग्रेस है। अब उसका भी नया जैसे अब यहाँ पे नया क्लास का शुरू होता है, वहाँ भी नया
लेवल जो होता है नया लेवल स्टार्ट होगा अब। तो देखते हैं, चलेंगे अभी। तो अभी पहले मैं हर्षिता को थोड़ा सुलाती हूँ, क्योंकि फिर वो ना हमारे पीछे लगेगी। और अभी दिन का टाइम हो रहा है, आजकल वो सुबह नहीं सोती, दिन में सोती है। तो खाना खाने के बाद वो सो जाती है, क्योंकि हम लोग भी थोड़ी देर लेटते हैं, तो वो भी सो जाती है। तो चलिए उसको सुलाती हूँ मैं, फिर जाऊँगी आरव को एबेकस क्लास। और इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना, मन भी नहीं कर रहा है कि 4 बजे के टाइम पे ना बहुत तेज़ धूप रहती है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो आरव अपनी क्लास में चले गए और मैं यहाँ पे वेटिंग कर रही हूँ। तो 1.5 घंटे क्लास रहती है, 1.5 घंटे में यहाँ पे वेट करूँगी उसका। और नींद आ रही है मेरे को। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ना फिश एक्वेरियम है, तो मैं उसी को देखती रहती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और बाहर पे ना बहुत ही सुंदर गार्डन है उनका, तो उसको भी देखती हूँ मैं, अच्छा लगता है। ये बहुत प्यारा है, बोला खा ले। उसके पास मत जाना भी, वो अभी वो खा रहा है, क्या बोलते हैं, रोटी खा रहा है। जब डॉगी रोटी कुछ खाते हैं ना, उसके पास नहीं आते, नहीं तो वो सोचता है कि मेरा यहाँ पे देख, यहाँ से जब वो खा लेगा तब जाना उसके पास। उसको ऐसे लगता है कि मेरे से छीन ना लेना, इसलिए। ठीक है, हर्षिता भी पास मत जाना, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ, आ जा, रोटी ला रहा, आ जा, इधर आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे दे दे से, आ जा, ले। ये तो हमारे घर के अंदर चले गया, जैसे यहीं रहता होगा। आ ले, आ जा, आ उस कुत्ते को पाल ले। एक कुत्ता आ गया हमारे घर के अंदर। बेटा तो कौन सा लाया ये ब्लेड है? हमारे पास पहले कुत्ता नहीं था क्या? उसको प्यार चाहिए, मुझे लग रहा है। वहाँ पे रख दे, खाता है कि नहीं खाता? उसको दे ना, पहले उसको दे। अरे क्या हुआ? नहीं काटता वो, लग रहा क्यों काटा रहा? दे रे, छुटकी ले, रुक जा, पहले दीदी को दे ले, तू खा ले। हाँ तो रानी यार, वो तो सिर्फ प्यार प्यार मांग रहा है, तुझे प्यार से देना पड़ा। मतलब अब मत छेड़, काटेगा कुत्ता का। जब खाता है ना उसको नहीं छेड़ते, ठीक है? कट्टी कर देता हूँ। हाँ लिया। मग्गे में खा ले, अब खाएगा तू। सो क्यूट। अच्छा लग रहा है आपको डॉगी? लगा अच्छा? हर्षिता आपको डॉगी कैसा लग रहा है? तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का। तो अभी मैं ना आरव को लेकर आ गई थी उसकी क्लास से। और अभी ना यहाँ पे एक डॉगी आ रखा था छोटा सा। तो पता नहीं हमारे पीछे पीछे, मतलब गाड़ी के पीछे पीछे तक आ गया था। और मैंने गेट खोला तब तो वो अंदर ही आ गया, जैसे कि मतलब हमें जानता होगा। और बहुत प्यारा सा, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए उसको देखने के लिए, कुत्ते को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ ना सभी को पसंद है। तो बच्चे फिर जिद करने लगे, मैं रोटी दो रोटी दो रोटी दो, उसको कुछ लाओ खाने के लिए। तो मैं रोटी लेकर गई और उसने रोटी भी खाई और फिर हमारे घर में बैठ गया था। तो फिर जैसे तो मैंने बाहर करा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे उस पर ऐसे जा रहे थे, हाथ उत लगा रहे थे। और कुत्ते का फिर भरोसा नहीं होता कि काट देना, क्योंकि वो अनजान डॉगी है, पता नहीं किसका है। तो वैसा वो पालतू ही लग रहा था मुझे, क्योंकि पालतू कुत्ते जो होते हैं वो आदमी वैसे ही आते हैं जैसे हमारे घर के मेंबर होंगे। तो फिर मैंने उसे बाहर करा, तो हमारे ठीक गेट के आगे ना वो ऐसे चुपचाप से लेट गया, सो गया। वो तो मम्मी आई, फिर मम्मी ने उसे भगाया कि यहाँ पे फिर बच्चे बच्चों पे कोई झपटा मार दे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं ना, जो डेली स्ट्रीट डॉग वाले हैं जो देखते भी है, वो भी कभी कभी ना काट देते हैं। मेरी दीदी के बेटे को भी एक कुत्ते ने ऐसे ही काटा, उसका मतलब इंजेक्शन लगे फिर हाथ पे। बल्कि वो उसे डेली देखता था, डेली। और वो तो घर का कुत्ता था शायद से, तो उसने काट दिया, मतलब पता नहीं क्यों काटा, क्या हुआ। तो ऐसे ही मतलब कुत्ते का मूड का कुछ पता नहीं होता ना। तो इसलिए फिर मम्मी ने भगा दिया, क्योंकि सब छोटे छोटे बच्चे और उस पर बार बार हाथ लगाने के लिए जाते, उसके पास जाते। फिर मम्मी ने भगा दिया। और आज डिनर के लिए ना मैंने काले चने रखे थे बॉईल करने के लिए। तो जब मैं गई थी उसमें एक सीटी मार दी थी। तो अब मैं उसे प्रॉपर बॉईल करने रख दूँ, 2-4 सीटी आएगी तो अच्छे से गल जाते हैं वो। तो मैं एक सीटी ना पहले मार देती हूँ, इस वजह से ना क्या होता है कि वो ना थोड़े से मतलब जैसे भीगना होता है वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना जल्दी जल्दी सीटी मारो और फटाफट से भीग जाते, मतलब बन जाती है दाल, सॉरी उबल जाती है दाल। नहीं तो ना बहुत टाइम लगाते हैं चने छोले उबलने में ना। ये ट्रिक मुझे सही लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं फिर किचन में। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था यार, आपका एक दांत हिल रहा है, लेकिन वो उसने ढंग से नहीं ला रहा था। तो मुझे डर थी कि उसका कहीं से एक और परदांत ना निकल जाए, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक परदांत आया था, तो हमें फिर तोड़वाना पड़ा। तो थोड़ा दिक्कत हो जाती, क्योंकि जो दूध का जाता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो अभी एबेकस क्लास से आते हुए हमने आरव का दांत तुड़वा दिया है। और सच बताऊँ उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा अजीब सा मतलब डर लगता है ऐसी चीज़ें देख के। तो वो साथ ही
कुछ ठंडा खाने के लिए बोला तो मैं लेकर आ गई थी बच्चों के लिए आइसक्रीम। तो आरफ तो अपनी पसंद के लाया था, कोई ओरियो आइसक्रीम, और बाकी के लिए मैं एक ब्रेक लेके आ गई थी। और बस फिर आरव खेलने चले गया था। उसको मैंने कहा, मतलब घर में होता है ना कि जो दांत टूटता है उसको गोबर में दबाते हैं और बोलते हैं चूहा चूहा मेरा दांत ले आ ले, नया दांत देते, ऐसे करके। तो बगल में आंटी जी के यहाँ गाय है ना, तो उनके यहाँ मैंने भेजा था आरफ को कि उनकी गाय के गोबर में अपना दांत दबा के आ जा। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं, जब आपके बच्चों के मतलब दांत टूटते हैं तो आप क्या करते हो? उस दांत का मतलब फेंक देते हो, नदी में बहा देते हो, क्या करते हो? तो बस आरफ फिर खेलने चले गया था। आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई थी, हर्षिता ने भी खाई थी क्योंकि उसको भी पसंद है। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी, डिनर की तैयारी करने लगी थी। और कल से मैं जाऊँगी घूमने के लिए, अब मैंने सोच लिया है। मतलब वॉक पे जाऊँगी। अभी कुछ दिन बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो सोच रही हूँ कि वॉक पे जा लूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। और आज बन रहे थे चने, काले चने बन रहे थे, और जल्दी मतलब मैंने शाम को 6:30 बजे, कितना टाइम हो रहा था ऐसे ही, फिर मैंने कहा आज डिनर बना के रख देती, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आज भागा दौड़ी पूरे दिन हो गई। थोड़ा सा मतलब फ़ोन एडिटिंग, पता है एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ थी, व्लॉग बन के रखे हो, लेकिन वही ना, एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा एडिटिंग भी करूँगी, 2 दिन से व्लॉग भी नहीं गया है। और ये ना मंडे की ट्यूसडे का व्लॉग था। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो आरफ को जो एबेक्स एक्स्ट्रा क्लास है वो उसके लिए भी बुला रहे हैं, क्योंकि उसका भी आज फाइनल डे था। आज आरफ का ना उसमें रिज़ल्ट था एबेकस में, उसे 100% टू 100% रिज़ल्ट है उसका अपनी क्लास में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसी का ही है, मतलब एकदम 100%। और आज उनकी पीटीएम भी थी एबेकस क्लास में, तो मैम काफ़ी ज़्यादा खुश थी आरफ के लिए। तो मतलब कुछ भी कंप्लेन या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी, बोला कि एकदम बढ़िया है, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे स्कूलों में नया बैच शुरू हो रहा है, वैसे भी अब एबेकस में भी ने नया बैच शुरू होगा, मतलब थोड़ा सा आगे एक और सीढ़ी चढ़ेगा। तो अब इसका 4th सेमेस्टर है, तो देखें कैसा परफॉर्म करता है। इस साल का तो परफॉर्मेंस उसका अच्छा था, इनाम भी मिला उसको। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा गेम नॉलेज भी होनी ज़रूरी होती है। तो अभी सोच रही हूँ कि उसका बैडमिंटन क्लास कहीं पे लगाऊँ, उसको पसंद है बैडमिंटन खेलना। तो देखते हैं कोई इधर नज़दीक मिल जाएगी, क्योंकि एबेकस के लिए भी लेने छोड़ने जाता पता पड़ता है, नज़दीक नहीं है। और बैडमिंटन क्लास भी यहाँ पे नज़दीक कहीं नहीं है, दूर ही जाना पड़ता है, बल्लूपुर देहरादून साइड। तो आने जाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ पे शाम को ना मैंने फिर भरवा जो शिमला मिर्च है वो भी बनाई थी साथ साथ, क्योंकि शिमला मिर्च पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से। तो मैंने कहा चलो इनको भरवा बना दी, छोटी छोटी थी तो वो अच्छी होती है भरवा शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स डिनर हो चुका है, और अभी हर्षिता इससे खेल रही थी, और अभी दादी के पास चली गई मुझे देखिए। और आज हमने भरवा शिमला मिर्च बनाई, लेकिन खाई नहीं, आज सिर्फ चने ही खाए थे। भरवा शिमला मिर्च मैंने बनाई थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता लेकिन थोड़ा सा तो लगता ही है पकने में। तो वो हम खाएंगे नाश्ते में। मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने बनाया था। मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस आरव का दाँत भी टूट चुका है आज। और उधर से अभी बोल रहा था मम्मी उधर से खाया नहीं जा रहा, मतलब खा रहा था तो उसमें लग गया होगा तो दर्द हो रहा था उसको। तो मैंने कहा उस साइड से मत खा, एक ही तरफ से खा। तो बस आरव का रिजल्ट भी जो था वो बहुत अच्छा था, आज 100 to 100 था। तो काफ़ी खुशी थी, मैडम मतलब काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे उसको कि अच्छा है। अब बस स्कूल वाला रिजल्ट आना बाकी है। तो बस आज की ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।